दिया है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। रैट्स चूहे और एलिफेंट्स हाथी। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? चूहे और कुछ हाथियों की कहानी पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एक बार क्या होता है कि जो हाथी है वो सारे हाथी मिलकर चूहों का मजाक बनाते हैं कि तुम तो इतने छोटे जानवर हो, कैसे मदद कर पाओगे, ऐसे करके उनका मजाक उड़ाते हैं सारे हाथी। तो फिर एक बार वापस कोई घटना होती है, ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हाथियों को अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो जो इंसिडेंट होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हाथियों को अपनी गलती फील होती है। अब देखो आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत लंबे समय पहले एक ग्रुप ऑफ रैट्स चूहों का एक समूह है लिव्ड रहता था हैप्पीली खुशी खुशी इन ए फॉरेस्ट जंगल में। तो बहुत समय पहले चूहों का एक समूह है जंगल में खुशी खुशी रहता था। वन डे एक दिन ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का झुंड पासेस गुजरता है थ्रू द एरिया उस साइड से। एक दिन हाथियों का झुंड वो उस साइड से गुजरता है जहाँ चूहे रहते हैं ना, उस तरफ से गुजरता है। इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। पानी की तलाश में कुछ हाथियों का झुंड है वो एक दिन चूहों के रास्ते से गुजरता है। मैनी होम्स कई घर ऑफ द रैट्स चूहों के कई घर वर डिस्ट्रॉयड नाश हो गए मतलब टूट गए। डिस्ट्रॉय नाश होना, टूट गए। अंडर देयर बिग फीट्स उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे। क्या दे रखा है कि हाथियों के जो बड़े बड़े पैर हैं उनके नीचे चूहों के कुछ घर है वो टूट गए, डिस्ट्रॉय हो गए। सम रेट्स वर ऑल्सो किल्ड और कुछ चूहे भी मारे गए। आगे देखो, द किंग ऑफ रैट्स चूहों का जो राजा था वो क्या हुआ, पीछे बहुत सारे चूहे मारे गए ना, जब हाथी आए उनके रास्ते में चूहे मारे गए। अब क्या हुआ, द किंग ऑफ रैट्स चूहों का राजा मूसकराज। चूहों का जो राजा है उसका नाम क्या है, मूसकराज। तो मूसकराज वेंट गया टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स हाथियों के राजा के पास। चूहों का राजा मूसकराज वो हाथियों के राजा के पास गया। गजराज हाथियों का राजा कौन है, गजराज। गज का मतलब होता है हाथी। तो हाथियों के राजा के पास आया वो एंड रिक्वेस्टेड और रिक्वेस्ट की हिम उससे। हाथियों के राजा गजराज से उसने क्या करी, रिक्वेस्ट की टू टेक हिज हेड थ्रू अनोदर रूट टू द पॉन्ड। रिक्वेस्ट क्या की, टेक चुने, द हेड उनका झुंड, हिज हेड उनका झुंड, हाथियों का झुंड है वो चुने थ्रू अनोदर रूट दूसरा रास्ता टू द पॉन्ड तालाब पर जाने का। उसने रिक्वेस्ट करी कि आप और आपका जो झुंड है हाथियों का वो तालाब पर जाने का दूसरा रास्ता चुने, रूट रास्ता चुने। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट उसने रिक्वेस्ट को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। एक्सेप्टेड मान लेना। तो हाथियों का जो राजा है गजराज उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एंड टोल्ड और बोला द एलिफेंट्स हाथियों को, गजराज ने हाथियों को बोला टू टेक द अदर वे दूसरा रास्ता चुने विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स चूहों को बिना डिस्टर्ब किए। गजराज ने अपने जो दूसरे हाथी है उनको बोला कि आप तालाब पर जाने का दूसरा रास्ता चुनो और चूहों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मूसकराज वाज वेरी हैप्पी चूहों का जो राजा है सरदार है मूसकराज वो बहुत खुश हुआ। एंड प्लीज्ड और उसने थैंक यू बोला विद गजराज मतलब प्लीज्ड मतलब संतुष्ट होना। उसने थैंक यू बोला विद गजराज को। ही थैंक्ड हिम और धन्यवाद दिया। एंड प्रोमिस्ड और वादा भी किया। थैंक यू के साथ उसने एक वादा किया, प्रॉमिस किया दैट्स कि द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी चूहे हमेशा तैयार रहेंगे। टू हेल्प मदद करने के लिए चूहे हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। द एलिफेंट इफ़ नीडेड जब हाथियों को ज़रूरत पड़ेगी। उस मूसकराज ने क्या प्रॉमिस किया कि जब हाथियों को ज़रूरत पड़ेगी, जब चूहे हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आगे देखो थर्ड पैराग्राफ दे रखा है। हियरिंग दिस
यह सुनकर द एलिफेंट्स हाथी इन द हर्ड पूरे झुंड में, यह सुनकर हाथी जो झुंड में बैठे थे लाफ्ड हंसे, थिंकिंग और सोचा, वो हंसे, उन पे चूहे पे हंसे और सोचा हाउ स्मॉल रैट्स कि कैसे छोटे छोटे चूहे कुड हेल्प मदद कर पाएंगे बिग एलिफेंट हाथियों की। उन्होंने क्या सोचा, हाथियों के झुंड ने, कि ये हेल्प के लिए प्रॉमिस तो कर रहा है लेकिन छोटा जानवर कैसे बड़ी जानवर की मदद कर सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो उनका मजाक बनाते हैं, लाफ्ट हंसते हैं उन पर। आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ महीनों बाद वन फाइन डे एक दिन व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड साउंड शाउट्स चिल्लाने की जो आवाज़ होती है वो होती है शाउट। दे हियर्ड उन्होंने सुना, किन्होंने, चूहों ने सुना, लाउड शाउट तेज चिल्लाने की आवाज़ें ऑफ एलिफेंट्स हाथियों की, उन्होंने हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन जो आ रही थी ऑफ द पॉन्ड की साइड से, जो तालाब की साइड से आवाज़ आ रही थी उन्होंने वो सुनी। मूसक राज रियलाइज्ड जो चूहों का सरदार है मूसक राज, उसको महसूस हुआ दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर कि जो हाथी है वो किसी मुसीबत में है। डेंजर का मतलब होता है मुसीबत। तो मूसक राज को फील हुआ कि हाथी किसी मुसीबत में है। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, उसने कहा सम कुछ स्ट्रॉन्ग रैट जो मजबूत चूहे हैं, शक्तिशाली जो चूहे हैं, मूसक राज ने उनसे कहा इन हिज ग्रुप अपने समूह में जो ताकतवर चूहे हैं वो उनको लाया, कम अलोंग मेरे साथ आओ, कम आओ अलोंग साथ में। मूसक राज बोला मेरे साथ में आओ। एंड वेंट और गए इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड उस साउंड की तलाश में, जो हाथियों की आवाज़ आ रही थी उसकी तलाश में वो निकल गए, मूसक राज और उसके कुछ चूहे। आगे देखो, नियर द पॉन्ड तालाब के पास में, दे सा उन्होंने देखा, चूहे गए ना मूसक राज के साथ, तो तालाब के पास में उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स कोट हाथियों को पकड़ा गया है, कोट मतलब पकड़ा गया है, इन द ट्रैप जाल में, हाथियों को जाल में पकड़ा गया है, केप्ट बाय सम हंटर्स जो कुछ शिकारियों ने रखा था। ये जो जाल है ट्रैप वो किसने रखा, शिकारियों ने रखा और हाथी उसमें पकड़े गए। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड चूहों ने जल्दी जल्दी शुरू किया, बाइटिंग काटना, बाइट करना मतलब काटना, द रोप्स रस्सियों को, चूहों ने उस रस्सी को काटना जल्दी जल्दी शुरू किया, विथ देयर शार्प टीथ अपने तीखे तीखे दांतों से, नुकीले दांतों से उन्होंने रस्सी को काटना शुरू किया। सून द एलिफेंट्स जल्दी ही हाथी वर सेट फ्री आज़ाद हो गए, जो सारी रोप जो है रस्सी जो काटने पर क्या हो गए, हाथी आज़ाद हो गए हाथी। दे थैंक्ड उन्होंने धन्यवाद दिया, द रैट्स चूहों को, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी और सॉरी भी फील किया, उन्होंने सॉरी फील किया, फॉर मेकिंग फन मजाक बनाने के लिए, ऑफ देयर स्मॉल साइज उनकी छोटी साइज़ का, उन्होंने थैंक यू बोला और सॉरी भी बोला। किस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने उनका मजाक बनाया था कि चूहे बहुत छोटे हैं, उनकी साइज़ का मजाक बनाया था, इसके लिए उनको सॉरी भी बोला। अब देखो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। हाथियों को उनकी गलती महसूस हो गई कि वो हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही डेली लाइफ में हमारे साथ भी होता है कि हमें भी किसी ऐसा आई को देखकर, अगर किसी इंसान के हाथ में कोई दिक्कत है या और कोई दिक्कत है, कैसे भी हो हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारे पास आग मुसीबत आ जाए हमारे ऊपर और हमें किससे हेल्प लेनी पड़े। तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए।